जिहादियों की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं बड़े मेडिकल एजुकेशन सेंटर्स। लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर पर मुस्लिम बनने का दबाव। मैं बता दें कि पहले से शादीशुदा डॉक्टर ने महिला रेजिडेंट को लव जिहाद में फंसा लिया। शादी के नाम पर धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई है। इस्लाम कबूल करने से मना करने पर महिला को परेशान भी किया गया है। तो बता दें, जिहादी डॉक्टर पहले भी कर चुका है हिंदू महिला से निकाह। पीड़ित महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने की है परेशान होकर खुदकुशी की कोशिश। पश्चिम बंगाल की रहने वाली है पीड़ित हिंदू महिला। तो बता दें कि महिला रेजिडेंट डॉक्टर के पिता ने सीएम योगी से शिकायत भी की है। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। तो बताते चले आपको कि लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर पर मुस्लिम बनने का दबाव जो है वो फिलहाल देखने को मिला है। इसकी शिकायत यहाँ पर पीड़ित डॉक्टर के पिता ने सीएम योगी से भी यहाँ पर कर दी है। तो जिहादी डॉक्टर पहले भी हिंदू महिला से निकाह कर चुका है। तो आपको बता दें कि शादी के नाम पर धर्मांतरण कराने की जो कोशिश है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। अब जिहादियों की गिरफ्त में बड़े मेडिकल एजुकेशन सेंटर भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि ऐसे कई मेडिकल सेंटर्स हैं जहाँ पर लगातार इस तरीके की हरकतें जिहादी कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जिहादियों की गिरफ्त में आ चुका है मेडिकल एजुकेशन सेंटर्स। लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर पर मुस्लिम बनने का दबाव बनाया गया है। पहले से शादीशुदा डॉक्टर ने महिला रेजिडेंट को लव जिहाद में फंसाया और उसके बाद शादी के नाम पर धर्मांतरण कराने की पूरी कोशिश की गई थी। जब स्थिति ज्यादा खराब हुई तो महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश भी की, जिसके बाद शिकायत पुलिस से की गई। पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री योगी से भी इस मामले में शिकायत की है। तो लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर पर मुस्लिम बनने का दबाव बनाया गया है। हर रोज इस तरीके के जो मामले केजीएमयू में जो हिंदू डॉक्टर महिला है उसने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और किसी न्यायाधीश से उच्च स्तरीय इसकी जांच हो और जांच के बाद ही जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण सामने आया है जिसकी जांच करने पे ये पता चल रहा है कि पैथोलॉजी विभाग में दोनों JR1 यानी MD के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। लड़की हिंदू समुदाय से है, लड़का माइनॉरिटी से है। लड़की वेस्ट बंगाल की है, लड़का उत्तरांचल का है। इन लोगों में आपस में मित्रता एवं प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है। प्रकरण में कहा जा रहा है कि लड़की ने जब शादी के लिए अनुरोध किया या दबाव बनाया या कहा तो लड़के द्वारा धर्मांतरण कराने के लिए कहा गया। लड़की द्वारा और जोर डालने पर लड़का उसको अवॉइड करने लगा, उससे दूरी बनाने लगा, जिससे लड़की को डिप्रेशन हो गया और वो कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशन पर भी थी। एक बार पहले भी अपने घर पे जब वो गई थी तो वहां पे कुछ ओवरडोज हो गया था। उसके बाद जब वो ठीक होकर वापस आई तो उसने फिर दबाव बनाया और कहा कि हम धर्मांतरण नहीं करेंगे। इसी दौरान उस लड़की को किसी ने बताया कि वो लड़का पहले से ही एक शादी कर चुका है और शायद वो हिंदू लड़की थी और उसको शादी करने के बाद उसका धर्मांतरण कराया। उसके बाद से वो सदमे में थी और इसी दौरान क्योंकि जो साइकेट्रिक दवाइयां लेते हैं कभी कभी उसमें ओवरडोज होता है। अब उसने जानबूझ के किया या गलती से ओवरडोज हुआ इसकी जानकारी नहीं है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुन ली है, आपको बता दें कि जिहादियों की गिरफ्त में ऐसे बड़े जो मेडिकल सेंटर हैं वो भी आते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ यूपी रजत मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हैं। रजत, क्योंकि जिस तरीके से जिहादियों की गिरफ्त में ऐसे मेडिकल एजुकेशन सेंटर्स भी आ चुके हैं जहां पर अब जो मुस्लिम बनाने का दबाव है ये लोग अब डॉक्टर पर भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसने आत्महत्या तक की कोशिश कर ली। क्या कुछ अधिक अपडेट आपके पास है इस मामले में? देखिए, ये किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन के जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं ये किस तरीके से इस पूरे जिहादी नेटवर्क में एक तरीके से शामिल हो चुकी हैं या किस तरीके से इस पूरी यूनिवर्सिटीज को इस पूरे मकड़जाल में फंसाया जा चुका है, इसका एक बहुत ताजा उदाहरण ये लखनऊ में निकल के सामने आया है। केजीएमसी में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका एक लड़के के साथ संबंध था, वो लड़का मुसलमान था। उस लड़के ने, उस डॉक्टर ने उस लड़की के साथ एक लंबे समय तक अफेयर रखा और जब बात शादी की आई तो उसके सामने शर्त रखी कि तुम इस्लाम कबूल करो और उसके बाद ही
तुमसे निकाह किया जा सकता है। और जब इस बात का विरोध हुआ कि इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा तो उसको टॉर्चर किया जाना शुरू कर दिया गया। हालात ये बने कि उस लड़की को सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा और उसको गंभीर हालत में यहाँ पे लखनऊ के ही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। चौंकाने वाली बात इसमें यह भी है कि जिस लड़की के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस लड़की के साथ इस पूरे घटनाक्रम को करने से पहले, मतलब लव जिहाद करने से पहले, जो रेजिडेंट डॉक्टर था रमीज मलिक, उसने एक और हिंदू लड़की के साथ भी इसी तरीके की घटना को कारित किया था और उसके साथ उसने निकाह भी किया। मतलब पहले की अपनी एक शादी को छुपाया भी, दूसरी लड़की के साथ लव जिहाद भी किया। पहले वाली लड़की भी हिंदू थी और दूसरी लड़की भी हिंदू थी। कुल मिला के अब इस पूरे मामले में केजीएमसी प्रशासन जो है वो अपने एक इनर बॉडी बनाकर इस पूरे मामले की जांच भी कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करने से पहले जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसको करने से पहले तमाम तरीके की अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। जो डीजीएमसी होती है उसकी अप्रूवल की जरूरत होती है, उसके बाद ही उस डॉक्टर को रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है। तो एक पूरी कमेटी जरूर बनाई गई है केजीएमसी की तरफ से और वो अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऑफिशियल जो शिकायत है उसका इंतजार भी हो रहा है कि ऑफिशियल शिकायत जो लड़की के परिजन है उनकी तरफ से किया जाए और उसके बाद जो रमीज मलिक डॉक्टर है, रेजिडेंट डॉक्टर है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। लड़की के पिता की तरफ से ये जो पूरा मामला है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया भी गया है और ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन भी हो। लेकिन आप इस बात को समझना पड़ेगा कि देश में जितने भी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली वाले कांड के बाद से ये सब पहले से ही रडार पर है और अब लखनऊ में भी इस तरीके का मामला सामने आया है। इस तरीके से लव जिहाद में फंसाना और लव जिहाद में फंसाने के बाद इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना, तो ना सिर्फ लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं इतने बड़े बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, बल्कि उसके साथ साथ अदर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, वहां पर भी किस तरीके की आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं या फिर इस तरीके की गतिविधियां, जिस तरीके की गतिविधि हमने दिल्ली में देखी थी और उसके बाद जिस तरीके से एक पूरा सर्वेलांस किया गया था कि कहां कहां किस किस तरीके के लोग इन्वॉल्व है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ये चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि केजीएमसी उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी है और अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज में इसको गिना जाता है और वहां पर भी अगर इस तरीके का घटनाक्रम अंदर ही अंदर चल रहा है और उसके बाद अभी तक उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये केजीएमसी प्रशासन के ऊपर सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। हालांकि केजीएमसी का दावा है कि कमेटी बना दी गई है और रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है और जो लड़की के परिजन है उनसे ऑफिशियल कंप्लेंट लेने के बाद डीजीएमसी की परमिशन के बाद इस स्टूडेंट को रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रताड़ित उसको किया जा रहा था, जब महिला ने मना कर दिया कि वो धर्मांतरण नहीं करेगी तो उसके साथ कई बार टॉर्चर किया गया होगा। उससे जब ये टॉर्चर की शिकायत किसी से की थी या ये बात वो किसी से नहीं कह पाई थी? देखिए, टॉर्चर तो निश्चित तौर पर उसके साथ किया गया और इसीलिए स्लीपिंग पिल्स जैसी जो सिचुएशन है, स्लीपिंग पिल्स और वो भी ओवरडोज लेना, ये सिचुएशन तभी क्रिएट हुई और उसके बाद उसको गंभीर हालत में एडमिट भी कराया गया। जो केजीएमसी प्रशासन के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये पहले भी डिप्रेशन का शिकार थी लड़की और इसीलिए उसने पहले भी दवाइयां लेती थी, ये ओवरडोज का मामला है। लेकिन कुल मिला के ओवरडोज किस कारणों से हुआ, लड़की को इन हालातों में क्यों पहुंचना पड़ा, किस तरीके का मेंटल टॉर्चर उसको किया गया, किस तरीके का फिजिकल असॉल्ट उसके साथ किया गया, ये तमाम जो बातें हैं इसकी ऑफिशियल कंप्लेंट का ही इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि ये सारे तथ्य भी एक बार स्पष्ट हो जाए, क्योंकि टॉर्चर हुआ है ये तो साफ हो चुका है और इसीलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ठीक है रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।